डैडी 2 शब्द बोलेंगे। जी। आप सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है कि आप सब भक्ता मर्जी का पूरी श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ समर्पण भाव के साथ इसका पाठ कर रहे हैं, तो उसका तो फल मिलना चाहिए। वो जो प्रभु की कृपा बरसना चाहिए वो आप पर बरस रही है और आपका ये जीवन सफल हो रहा है। आप इसे लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। इससे मन वचन और काय की शुद्धि तो होती है, हमारे अंतरंग परिणाम भी, हमारी अंतरंग परिणाम की भी बहुत विशुद्धि होती है, बहुत विशुद्धि होती है। केवल हम नहीं विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, बल्कि आपकी लगातार उच्चारण से वातावरण में भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में भी ये जो भक्तामर की गूंज है, इससे पेड़ पौधों से लेके पशु पक्षी से लेके चारों तरफ जो भी जीव हैं उन सब पर भक्तामर जी का प्रभाव पड़ता है और सबका कल्याण होता है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप अपने कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप पर्यावरण को ठीक कर रहे हैं, वातावरण को सुधार रहे हैं। और इस कठिन काल में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। इस श्लोक के बारे में और कुछ एक मेडिकल नॉलेज दे रहे हैं आपको। ऐसा है कि एक महामारी ने सारी बीमारियों को ओवरशैडो कर दिया है और इस समय इसके लिए जो दवाइयों का उपयोग हो रहा है, जिस मात्रा में दवाइयों का उपयोग हो रहा है वह भी शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जीवन मरण के प्रश्न के कारण उन तमाम दवाइयों का उपयोग, अभी ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आई है, इसके लिए भी जो दवा जो पहले बैन हो गई थी, बड़ी टॉक्सिसिटी है उसकी, विशेषकर किडनी और उसके लिए, लेकिन उसका भी उपयोग हो रहा है और अधिक से अधिक जितनी मात्रा दी जा सकती है वो दी जा रही है, केवल जीवन रक्षा के लिए। लेकिन उससे बाद के जो दुष्परिणाम है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है, किसी तरह प्राणों की रक्षा हो जाए, हम बच जाएं, यही प्रयास लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। मैं चूंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ,
1964 और 66 के बाद से इस मेडिकल फील्ड में हूँ, तो अभूतपूर्व स्थितियां निर्मित हो गई हैं और बीमारी तो जिस तेजी से फैल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन जो भयाक्रांत हैं लोग, भयभीत हैं लोग, और ऐसा लग रहा है कि आज हैं कल रहेंगे कि न रहेंगे। इन स्थितियों में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जिसे वो कम हो जाती है, वो कम हो रही है, और उसके कारण निरंतर हम अंदर से बाहर से कमजोर हो रहे हैं, और इसके कारण भी इस रोग का फैलाव हो रहा है। हम प्रभु के शरण में, प्रभु के चरण में जाते हैं तो हम में एक नई आशा का संचार होता है। हम में जो वो भय व्याप्त है, उतने समय के लिए हम उस भय से मुक्त होते हैं, और हम जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो वृद्धिगत होती है, निरंतर बढ़ती है। इसलिए हम निरंतर हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और हमारी जो इनर ताकत है रोग से लड़ने की और जीवन जीने की, उसमें निरंतर वृद्धि होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब स्वस्थ रहें, आपका शुभ हो, मंगल हो, और इसी तरह अपने लिए और सबके लिए भक्तामर जी का पाठ करते रहे। आपका तो कल्याण हो ही रहा है, जगत का कल्याण भी आपके माध्यम से हो रहा है। यही तो इस मानव जीवन की, नर भाव की, जैन कुल की, भक्तामर जी की महिमा हम गा रहे हैं। आप सब गाते रहिए। आप सबको जय जय।